तो फिर ये भी इकदाम था, ये भी उस पर्ची में लिखा हुआ था, ये भी पर्ची में लिखा था, उस IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर ने पर्ची सर ये तो वो पहले से ही कह रहे थे, ये तो पहले भी कह रहे थे कि जी आप लगा ही नहीं सकते। नहीं, किसने कहा कि नहीं लगा सकते? ये किसने आपको पढ़ा दी सारी चीजें? नहीं लगा सकते। IMF ने कहा था ना कि पाबंदी नहीं होनी चाहिए, आप खोलें अपनी इंपोर्ट्स को। ये बस देखिए ना भैया, IMF तो जो चाहे करवा ले, लेकिन किसी भी आप बताएं कि किसी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ये कहीं पर कि आप पाबंदी नहीं लगा सकते हैं? जब कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस का शिकार हो, इवन WTO इजाजत देता है इसका। ये और बात है कि IMF कहेगा जी बस आपसे पैसे लेने हैं, टेक इट और लीव इट, हम मजबूर हैं, हमें पैसे चाहिए थे, हमने कहा यार ये बिलियन हमें मिल जाएगा 12-13 जुलाई तक, चलो हम लगा देते हैं, बस लगा दिया हमने। इसके पीछे ना इसमें जाए कि ये इकदाम जो है। मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि जो बात कही जा रही है कि अगर करंट अकाउंट खसारा जो है वो आपका बढ़ेगा तो IMF से आपको जो कुछ भी मिल रहा है दैट इज ऑन एनफ, और जाहिर है ये बहुत मिसपरसेप्शन का आप शिकार हो गए हैं। और मैं नहीं हो गया सर, फिच कह रहा है, मैंने क्यों मिसपरसेप्शन, मैं तो उसकी बुनियाद पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। ये फिश नहीं कह रहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखें करंट अकाउंट खसारा जितना भी हो प्लस जो हमारी डेट की पेमेंट होती है, इन दोनों को मिला ले तो ये हम इसे कहते हैं ग्रॉस फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट। फिर हमारे पास इन्फ्लोज होते हैं, तो फिर उसमें जो गैप होता है वो हम कहीं से पूरा करने की कोशिश करते हैं, और कहीं से भी पूरा ना हो तो फिर लेंडर एट द लास्ट रिजॉर्ट के पास जाते हैं।